जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय अनदर क्लास। इस क्लास नंबर ये हमारी 12 होने वाली है, 13 होने वाली है। 12 लगभग हमने क्लासें कर ली हैं और अभी तक हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। भारत का संविधान का निर्माण अब कर रहे थे, संविधान सभा की जो बैठक थी। अभी तक अभी तक की क्लासों की बात की जाए तो हमने किस तरीके से भारत शासन अधिनियम, किस तरीके से कौन कौन से नियम भारत को आज़ाद कराए हैं और कैसे आज़ाद हुआ है भारत, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। देखें, अगर हम पिछली क्लासों की अगर बात करें तो पिछली क्लासों में हमने भारत के जो शासक हुए हैं और उसमें वायसराय आए, वायसराय ने क्या क्या नियम पेश किए, क्या क्या भारत शासन पर टैक्स लगाए, कब कब क्या सुधार हुए, ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। फिर हमने ये भी अध्ययन किया कि सेकेंड विश्व युद्ध में किस तरीके से भारत को लालच दिया जा रहा था ताकि हम भारतीय वहां जाकर युद्ध लड़े, और कौन कौन से नियम आए। अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें क्या कहा गया। क्रिप्स मिशन आया, उसमें क्या क्या बातें हुई। कैबिनेट मिशन आया, उसमें क्या बातें हुई। फिर माउंटबेटन योजना आई जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ। इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से काफी डीप में जाके अध्ययन कर लिया है। अब हमें भारत का संविधान बनाने में कितना समय क्या लगा, कौन कौन से लोग थे जो संविधान बनाने में सहयोग किए, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। ठीक, तो हमने अभी तक जो अध्ययन किया उसके बारे में मैंने थोड़ा सार बता दिया है। आप चाहें तो पीछे जाके उन वीडियो लेक्चरों को पढ़ सकते हैं, जिससे आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा मतलब लेक्चर नंबर पिछला लास्ट लेक्चर जरूर पढ़ें, तब जाके समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। मैं प्रयास करूंगा कि अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से चीजें समझ में आए। ठीक, बात करते हैं कि भारत का संविधान संविधान बनाने में अंतिम सरकार बनाई गई थी कि जब तक भारत में एक संविधान नहीं बनकर तैयार हो जाता तब तक वो सरकार काम करेगी। तो भारत का संविधान जो बना उसमें कितने दिन लगे, बात करें 11 वर्ष मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितना समय लगा? समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत के जो संविधान बने उस पे कितने लोग साइन किए। तो 284 लोग पूरी तरह से सहमत थे कि भारत का संविधान यही होना चाहिए जो इतने दिनों में इतना पैसा खर्च होकर तैयार हुआ है। तो कितने लोगों ने साइन किया ये बात नहीं ज्यादा बताई जाती, लेकिन ये लास्ट ईयरों में हर एग्जाम में अगर देखा जाए तो किसी न किसी चित्र में क्वेश्चन रहा है। ठीक, अब कितना खर्च हुआ? ये 63,96,729 रुपए, इतना पैसा खर्च हुआ। 63,96,729 रुपए खर्च हुआ। अगर 1949-50 के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट थी भारत के संविधान बनाने में। ठीक, इसमें कुछ लेखक थे जो पैसा लिए ही नहीं, जो ट्रांसलेट किए थे, जैसे प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे, उन्होंने पैसा ही नहीं लिया। ठीक, काफी लोगों ने फ्री सहयोग किया जो सक्षम थे। ठीक, संविधान बनाने के लिए, अपने नाम के लिए या अपने देश के हित के लिए काफी मेहनत किए। ठीक, अब संविधान सभा में 15 जो महिलाएं थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण तो अब हम 15 महिलाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन थी। ऐसे महिलाएं नहीं थी कि किसी के रिलेटिव रही हो और वो वहां जाके बैठ गई हो। संविधान, उनको अंदर आंतरिक प्रतिभा थी, ज्ञान था, ज्ञान के भंडार थी, समझदार थी, हर एक बात को समझती थी, तब उन्हें जाके बनाया गया। ठीक, 15 महिलाएं कौन कौन थी, आगे चल के वो क्या बनी, किस तरह से सहयोग की, देश के बारे में, देश के हित में जो सहयोग काम आए उसके बारे में तो अच्छे से उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 महिलाएं। दक्षिण बेला युद्धन, अगर बात की जाए दक्षिणी बेला युद्धन जो थी महिला, वो एकमात्र ऐसी महिलाएं थी जो दलित वर्ग थी। दलित वर्ग से एकमात्र महिला थी कौन? दक्षिणी बेला युद्धन। ठीक, ये एकमात्र महिलाएं थी युद्धन जो बात की जा रही है ये। तो दलित वर्ग से पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कौन सी महिला थी, तो ये महिला थी। और मुस्लिम एकमात्र महिला थी
बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला थी मुस्लिम वर्ग से। बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला थी। ठीक। अब विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन महासंघ महासभा थी उसकी अध्यक्ष भी थी, पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की ओर से। ठीक। अगर बात की जाए पहली महिला अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन की कौन थी, तो महासभा की अध्यक्ष जो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब इनकी पहुंच वहां तक थी यूनाइटेड नेशन तक, तो अगर वहां तक पहुंचे तो भारत में तो इनकी पहुंच हो ही। इनके अंदर ज्ञान का भंडार था। राजकुमारी अमृत कौर की बात की जाए कि पहली महिला थी जो कैबिनेट मंत्री थी। कैबिनेट मंत्री मतलब जो आगे चल के बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जो होती है उनके मुख्य जो प्रधानमंत्री के जो मुख्य सांसद होते हैं उनमें 15% से कम विभाग दिए जाते हैं, जिसमें से मेन मंत्रालय दिए जाते हैं। तो उन मंत्रालयों में से 15% कम से राजकुमारी अमृत कौर जो पहली कैबिनेट मंत्री थी, और उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय। ये इतना इम्पोर्टेंट है महिलाओं से संबंधित कि समझिए आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 90% चांस है कि एक क्वेश्चन अगर उसमें पॉलिटी पूछी जा रही है तो एक क्वेश्चन पक्का महिलाओं से संबंधित आएगा। अगर आएगा तो आएगा, पक्का चांस बने ही रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब आगे बात करें, दुर्गाबाई देशमुख जो थी वो आंध्र प्रदेश की थी, और महिला महासभा की अध्यक्ष जो थी, महिला महासभा एक बनाई थी 1937 में। ठीक। तो ये आंध्र प्रदेश से कौन सी एक महिला थी, दुर्गाबाई देशमुख। सुचेता कृपलानी, अब सुचेता कृपलानी की बात की जाए तो पहली मुख्यमंत्री थी अपने उत्तर प्रदेश की, 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रही हैं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी, यूपी की। ठीक। सरोजनी नायडू जो यूपी की थी, पहली राज्यपाल 1947 से 1949 तक सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल बनाई गई थी। कहाँ की, यूपी की। तो दोनों महिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का अगर एग्जाम हो रहा तो समझिए 110% ये क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। ठीक। ये इनके बारे में दिया गया है, महिलाओं के बारे में मुख्य जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं। बात की जाए भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299। कितने सदस्य थे, 299। जो संविधान जिसमें से 283 ने सहमति जताई थी और शेष असहमत हो गए थे, लेकिन 293 ऐसे थे जिन्होंने सहमति जताई थी। 299 सदस्य संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान सभा की एक तरह से बैठक बना रहे थे। ठीक। भारत के संविधान पर कितने वर्षों के लिए विचार विमर्श कर हस्ताक्षर किए गए थे, 4 वर्षों पर, कि 4 वर्षों के अंदर संविधान बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो लगभग 3.5 वर्ष में बन के तैयार बिल्कुल तरह से पूरी तरह से लागू हो गया था। 1949 से लेकर 1950 से 3 वर्ष के बाद समझिए लागू हो गया था, बिल्कुल लिख के तैयार हो गया था। भारतीय संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1946 को हुआ था। 1946 को हुआ था भारतीय, ये कब हुआ था, कैबिनेट मिशन जब आया था तब। ठीक। हस्ताक्षर, अंतिम सत्र था वो 24 जनवरी 1950, मतलब गणतंत्र दिवस मनाने के पहले अंतिम सत्र, 2 दिन पहले अंतिम सत्र हुआ था। तो ये पिछले एनटीपीसी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतिम सत्र कब, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित है, किसके द्वारा, संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सहयोगी सदस्य थे। आगे चल के बताऊंगा। तो वो सब मिलकर संविधान सभा का निर्माण किए थे। ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा रचा गया। 22 जनवरी 1945 को प्रस्ताव दिया गया कि संविधान का निर्माण
किया जाएगा आगे चल के। ठीक, अब आगे चलते हैं संविधान। अब संविधान के बारे में जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा की अगर बात की जाए तो बड़ी समितियां थी। बड़ी समितियों की बात की जाए, बड़ी समितियों में जो एक प्रारूप समिति थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के निर्माण में प्रारूप समिति 14 छोटी समितियां हुई जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत रूप से संबंधित हुई, लेकिन जो 6 समितियां हुई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी समितियां रही, चलिए जानते हैं संविधान सभा के बारे में। प्रारूप मसौदा करता मतलब प्रारूप मसौदा करता मसौदा समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे मसौदा समिति जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य हुए, के एम मुंशी हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य एक। दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हुए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हुए। तीसरा सैयद मोहम्मद हुए, सैयद मोहम्मद साहब हुए, सरहुदुल्ला हुए। और एन गोपाल स्वामी हुए, एन गोपाल स्वामी अय्यर हुए। और एन माधव राव हुए, एन माधव राव हुए। और टीटी कृष्णाचारी हुए। तो ये 6 लोगों के नाम हैं। अब 6 लोगों के नाम कैसे याद करें, अब ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि 6 लोगों का नाम याद कैसे किया जा सके। तो 6 लोगों का नाम याद करने के लिए आप भगवान कृष्ण का नाम याद करिए, कृष्ण। ठीक, अब कृष्ण का नाम देखो, टीटी कृष्णाचारी आ रहे हैं। ठीक, एन माधव कृष्ण से संबंधित है, गोपाल कृष्ण से संबंधित है, गोपाल स्वामी अय्यर कृष्ण से संबंधित है। ठीक, अल्लादी कृष्ण स्वामी ये कृष्ण से संबंधित है। ठीक, सैयद मोहम्मद सरहुदुल्ला, ये सैयद मोहम्मद सरहुदुल्ला एक नाम अपना याद कर लो, सैयद मोहम्मद सरहुदुल्ला ये मुस्लिम वर्गों के लिए है, उनका नाम है। ठीक, के एम मुंशी, ये भी के एम मुंशी, अगर मुंशी है तभी तो इन नामों को याद कराएगा, इतना याद कर लो। तो मुंशी जी नामों को याद कराए हैं जितने भी आप भगवान कृष्ण के नाम से संबंधित समझ सकते हैं। ठीक, इनके जो मुख्य अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि पहला प्रारूप किसने ओकरा, तो पहला प्रारूप बी.एन. राव बनेगल नरसिंह राव ने पेश किया था, जो काफी अच्छे दोस्त थे जिन्ना के। तो जिन्ना को मनाने भी गए थे लेकिन ये नहीं माने। ठीक, इन समितियों का काफी अच्छे से प्रारूपण किया गया था, ये गलत थोड़ा छप गया है, आप इसे समझिए। ठीक, टोटल 22 समितियां बनी, जो 14 छोटी समितियां बनी और 6 बड़ी समितियां बनी, और एक समिति जो बड़ी समिति है उसके 2 पार्ट हुए, टोटल 22 समितियां बनी। आगे इन समितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, कितने लोगों ने, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, ये उसी का है, पहले इसे बता दिया गया है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कैसा पीडीएफ है। अगर इसमें बात की जाए, ये है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, तो ये भी भगवान कृष्ण के नाम से संबंधित है। मुंशी भगवान कृष्ण के नाम से संबंधित है। ठीक, ओके, अब चले आगे संविधान के बारे में बात करते हैं। टोटल 22 समितियां थी, कितनी समितियां थी, 22 समितियों में अगर बात की जाए तो 14 समितियां कितनी थी, छोटी थी।
14 समितियां छोटी थी। 22 समितियों में कितनी छोटी समितियां थी? 14। ठीक, टोटल 22 समितियां थी, 14 छोटी समितियां थी। बड़ी समितियां कुल हुई 8। 8 में 6 मुख्य हैं, फिर 6 में से एक मुख्य थी, उसके 2 पार्ट कर दिए गए थे। बड़ी समितियों में प्रारूप समितियां, बड़ी समितियों में प्रारूप समितियां जो एक बहुत इंपॉर्टेंट समितियां थी, जिसके मुख्य कार्यकर्ता जो थे भीमराव अंबेडकर, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे ड्राफ्ट कमेटी के। ठीक, इसके जो कार्य 6 लोग संभाल रहे थे, उनके बारे में हमने पिछले मिनटों में पढ़ चुका है। अब पढ़ते हैं संविधान सभा की समितियों के, अब समझते हैं जो संघ शक्ति समिति थी। संघ मतलब अपना यूनियन पावर, मतलब पूरा देश, जितना बड़ा भारत है, भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यों को मिलाकर जो यूनियन बना हुआ है, जो अपना भारत राज्यों का संघ बना हुआ है, उनका जो मुख्य समिति थी वो कौन थी? तो उनमें से संघ शक्ति समिति की अगर बात की जाए, संघ शक्ति समिति की, तो उसके जो मुख्य थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ये अपना भारत देश है, यहाँ पे फिर बाद में बांग्लादेश बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, अगर फेडरल संघीय कॉन्स्टिट्यूशन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, संघ और संघीय शक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली संघीय समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ठीक, अब बात की जाए राज्यों में जो संचालन समिति थी, राज्यों में जो समितियां थी, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ठीक, अब नियम एंड रूल को जो आकर प्रोड्यूस करते थे, उसकी कमेटी थी जो नियम कानूनों को प्रोड्यूस करती थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? नियम कानून मतलब विदेशों से लाए जा रहे हैं नियम, जैसे ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। इन नियमों को कौन लेकर आता था? कौन इन पर विचार विमर्श करता था, पेश करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन नियमों के अध्यक्ष बनाए गए। संचालन की समिति, संचालन जैसे बैठक होती थी तो उसका संचालन शुरुआत किया जाता था संविधान सभा में, वहां पर कौन था? वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद उसका संचालन करते थे। मूल अधिकार कौन दिला रहा है नागरिकों को? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब बात की जाए मूल अधिकार के जो थे सलाहकार, जो समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, मूल अधिकारों की जो समिति थी उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करें, जो मूल अधिकार थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हुए वो थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार। ठीक, अल्पसंख्यक उप समिति जेबी कृपलानी हुए। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार समिति जो थी वो थे जेबी कृपलानी। अगर यहाँ पर बात की जाए अल्पसंख्यक उप समिति के जो मुख्य अध्यक्ष हुए वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हुए एच.सी. मुखर्जी हुए। अब प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों को एक तरफ से जोड़ने वाले जो 565 थे, उन सब को जोड़ा मिलाया भारत में, कुछ मन से कुछ बेमन से, उनका कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनको जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से 8 समितियां पूरी हो जाती हैं। अब छोटी समितियों की बात की जाए तो कुल कितनी है? 14। 14 में पहली राष्ट्रीय ध्वज तथा तदार्थ, यहाँ पे तदार्थ है, यहाँ पे था है। ठीक, तदार्थ समिति जो थी, तदार्थवाद समिति थी, उसकी बात की जाए तो उसमें निर्धारित करना था ध्वज का साइज, ध्वज के साइज की बात की जानी थी।
ध्वज का कितना साइज होना चाहिए, ध्वज की लेंथ लंबाई, कौन कौन सा कलर होना चाहिए, ध्वज के बीच में क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में पहली समिति बनाई गई। इसे हम तदार्थ समिति कहते हैं। तो फिर इसमें तिरंगा को 3:2 में उकरा गया, मतलब 3 मीटर अगर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई कर दी गई फ्लैग। इस फ्लैग के कोड के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए 26 जनवरी 2002 में ये फ्लैग कोड ये निर्धारित किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से मान्यता दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक। और आगे चल के फ्लैग किसने कौन सा निर्माण किया, क्या क्या फ्लैग के बारे में क्वेश्चन आते हैं, किसने महात्मा गांधी के विचार विमर्श दिया था, ये चरखा है या अशोक चिन्ह है, इन सब के बारे में खूब विस्तार से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और मॉक जरूर लगाते रहें भाई। किसी से पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे जिससे पढ़ो, मॉक जरूर दो। अगर मॉक आप नहीं दे रहे हैं, अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो समझिए आपकी पढ़ाई 50% बेकार है। 50% तो आपको आता रहेगा, लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा रहा है। इसलिए मॉक देते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद। टेक केयर।